नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। इस बीच एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं। लखनऊ की अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है और गुंडबा इलाके में पटाखा फैक्ट्री में अचानक से धमाका हुआ और इस हादसे में 2 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। मलबे में कई लोगों के दबे होने की भी खबर मिल रही है। विस्फोट से फैक्ट्री की छत और दीवारें तक हिल गई। लखनऊ में एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक विस्फोट हो गया, लोगों की मौत भी इसमें हुई है। अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि 5 लोग लगभग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी यह आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि कई लोगों के दबे होने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि जिस तरीके से यहां अचानक धमाका हुआ, बताया यह जा रहा है कि धमाका इतना तेज था कि साथ की इमारत गिर गई। 2 लोगों की मौत हुई। आशंका जताई जा रही है कि कुछ और लोग अभी मलबे में दबे हो सकते हैं। कुछ घायलों को मलबे से निकाल करके अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। यह हादसा लखनऊ के गुडम्बा क्षेत्र के बेहटा गांव में हुआ। दूर तक विस्फोट की आवाज सुनी गई, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मचा। आनन फानन में पुलिस को घटना की सूचना दी गई है। साथ ही स्थानीय लोगों की मदद से हादसे में घायल लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। 2 तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इन 2 तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह एक अवैध पटाखा फैक्ट्री लंबे समय से चलाई जा रही थी। हालांकि इस मामले में क्या किसी को वाकई जानकारी थी या नहीं थी, अभी तक इस बात को लेकर के कोई खंडन नहीं किया गया। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जैसे इसमें धमाका होता है, दूर तक इसकी आवाज सुनाई देती है। 2 लोगों की जान जाने की पुष्टि, 5 लोग घायल, कुछ लोगों के दबे होने की आशंका। थाना गुडम्बा क्षेत्र में एक मकान है जिसमें विस्फोट की सूचना मिली है और राहत कार्य इसमें कर लिया गया है। जिनका मकान था आलम, उनकी वाइफ, उनकी डेथ हो गई है। जो उनके बच्चे हैं और आसपास के जो घर के बच्चे हैं, कुल 5 लोग, वो लोग घायल हुए थे, जिसमें 3 लोग इलाज के बाद जो है वापस आ गए हैं, प्राथमिक इलाज के बाद, और 2 लोग थोड़े से सीरियस हैं, उनको जो है केजीएमसी भेजा गया है। हमारी बीडीडीएस टीम, एएसएफ टीम, फायर की टीम, ये सभी लोग जो है पहले राहत कार्य पूर्ण करने के उपरांत अब जो है एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं कि विस्फोट किस कारण से हुआ है। क्योंकि जिस तरीके का इम्पैक्ट दिख रहा है कि आसपास के मकान भी और दूर के एक मकान के जो दीवार है वो भी टूटी हैं, तो उस इम्पैक्ट के संबंध में कि किस प्रकार का विस्फोट हुआ है उसके कारणों की छानबीन कर रहे हैं। एक सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय स्तर पे जो पुलिस टीम के साथ साथ अग्निशमन विभाग की टीम और एसडीआरएफ और इमरजेंसी रिस्पांस की सारी टीम यहाँ पे मौके पर पहुँच गई थी। 2 लोगों की डेथ कंफर्म है और उसके साथ साथ कुल 5 लोग घायल हुए, जैसे 3 लोगों के प्राथमिक उपचार के बाद वो ठीक हैं और 2 लोग थोड़ा गंभीर रूप से उनकी चोट लगी हुई, तो वो केजीएमसी रेफर हुए। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अमितेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से लखनऊ की इस पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो जाता है, इसे अवैध भी बताया जा रहा था, लेकिन लीगल तरीके से ये पटाखा फैक्ट्री इतने लंबे समय से चल रही थी, किसी को कभी भनक नहीं हुई क्या? देखिए, यही सवाल जो है वो सबके जेहन में है कि आखिर इस पॉश इलाके में ये काफी समय से जो अवैध पटाखा फैक्ट्री है वो चल रही थी और इसकी कोई भी भनक स्थानीय पुलिस को, लेबर डिपार्टमेंट को कतई नहीं हुई। सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, जो पुलिस ने पूरा जो इलाका है क्राइम सीन डू नॉट क्रॉस इस तरह करके सील कर दिया है। और यहाँ पर ये जो सामने तस्वीरें में देख रही हैं आप, ये वही जगह है, ये वही आलम का घर है जहाँ पर विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में हालांकि आधिकारिक रूप से 2 लोगों की मौतों की खबर है। पुलिस प्रशासन ने कहा है कि 2 लोग की मौत हुई है, जबकि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि इस घर में 3 लोग मौजूद थे और तीनों की मौतें हुई हैं। उसके अलावा तस्वीरों में दिखाएं आपको कि ये जो बगल के जो घर हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर इस विस्फोट में उड़ चुके हुए हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। यहाँ देखिए, तमाम जो सामान है वो यहाँ पे फैले पड़े हुए हैं, जो खाने के सामान है, बर्तन है, वो यहाँ मौजूद है। उसके अलावा अब से थोड़ी देर पहले जब बारिश नहीं हो रही थी, उससे पहले यहाँ पे पूरा क्राइम सीन क्लियर किया गया था। जो फॉरेंसिक टीम है वो यहाँ पर तमाम जो इसमें मौजूद जो बारूद थे उसको उन्होंने इकट्ठा किया। उसके अलावा ये जो देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर ये देखिए कि ये जो जगह है वो किस तरीके से पूरा विस्फोट में
पूरी तरीके से उड़ गया। उसके अलावा अगर आपको हम यहाँ दिखाएं तो यहाँ पर आपको तस्वीर नजर आएगा किस तरीके से अभी भी तमाम जो बारूद लेकिन अमितेश, क्योंकि आप मौके पर इस वक्त मौजूद हैं, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी कि इस वक्त ये भी बताया जा रहा है कि कुछ और भी लोग मलबे में दबे हुए हो सकते हैं। लगभग ये कितनी संख्या होगी? तमाम शक्तिशाली जो बारूद वाले यहाँ पे जो गोले हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो ये तस्वीर है। उसके अलावा अगर हम दिखाएं तो ये जो घर है वहां पर देखिए जो पड़ोसियों का घर है, ये पूरी तरीके से ये जो घर की जो छतें हैं वो उड़ गई हैं। यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो घायल हुए हैं। तो इसमें देखिए ये जो शक्तिशाली बारूद हैं वो किस तरीके से थे जो विस्फोट हुआ यहाँ पर। पिछले कई महीनों से यहाँ पे जो इस तरह के जो पटाखा बनाने का जो काम चल रहा था, उसके बावजूद यहाँ पर भी रोक नहीं की गई। तो अपने आप में आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से जो पूरा कार्रवाई है वो हो रहा था। जी ठीक है अमितेश, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूं कि आशंका कुछ लोगों के दबे होने की भी जताई जा रही है। ये कितने लोगों की संख्या होगी, कितने लोग उस वक्त मौके पर मौजूद थे, और अब तक जो इस फैक्ट्री का मालिक है क्या उसकी ओर से किसी तरीके की अब तक कोई प्रतिक्रिया या किसी तरीके का मदद का हाथ आगे बढ़ाया गया हो? चूंकि बहुत स्थानीय लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ पे जो मालिक साहब इस फैक्ट्री का, उसकी मौत हो चुकी है और अपने चंदा पर्सन से कहेंगे कि वो ऊपर आए और लोग स्थानीय लोग हैं उनसे भी बात करें। देखिए जो पूरा घर है वो किस तरह से मलबे में तब्दील हो गया है। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं ये यहाँ पर हैं, एक परिवार हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे। आप बताइए कि क्या हुआ था, पूरी घटना कैसे हुई थी, क्या हुआ था? हम वहाँ मजदूरी कर रहे थे। हाँ वहाँ मजदूरी कर रहे थे, वहाँ से जब धमाका सुने हैं तो भगे वहाँ से। तो ये लड़की हमारी जो है, एक लड़की जिसका नाम है जहाँ बानी, वो अपने लड़कियों को पेट के नीचे दबाई यहाँ पड़ी थी कि हम लेके भागे अस्पताल। वहाँ से छोड़ के फिर आए यहाँ भागे तो मौके पे बेटे की पुलिस आ गई। मौके पे बेटे तो उनको मना किया था, हम वहाँ नहीं जाना, वहाँ गोले दग रहे हैं। गाड़ी को बुला फोन किया तो गाड़ी बुला। अच्छा ये बताइए कि कितने दिनों से ये जो फैक्ट्री है, जो अवैध पटाखा फैक्ट्री है, ये चल रहा था? आप लोगों ने कुछ शिकायत की थी पुलिस अधिकारियों से या इस बात की आपको जानकारी थी? जानकारी कोई नहीं थी साहब। ये मनिहार रहते किराएदार है और धंधे के रहने वाले हैं। घर भी हमारे धंधे का है, किराएदार है, यहाँ पे रहते हैं। ठीक, हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जानते हैं गोला बारूद का मतलब जो है शादी बारातों में जाते हैं। क्या नुकसान हुआ है? हमने देखा कि पूरा जो छत है वो उड़ गया है आपका। जब घटना हुआ तो आप कहाँ थे? लड़की हमारी और लड़की नाती का अंदरूनी चोट लगा, लड़की का सर फट गया, 14-15 छापा मार दिया। वहाँ गए नहीं, हम जाते वापस बहुत में आ रही थी। बिल्कुल। एक तस्वीर और देखिए कि जो पूरा इनका घर है वो उड़ गया है और नुकसान हुआ है। आप बताइए कि जो पड़ोस आलम के घर में कितने लोग रहते थे, क्या जानकारी आपके पास है? यहाँ के बासिंदा लोग जान सकते हैं किसका क्या नाम है, हमको तो मालूम नहीं। हम आलम भाई को जानते हैं और जिनका लड़का इरफान उसको जानते हैं। उनकी अहलिया भी थी? हाँ, उनकी औरत भी थी। हाँ, हम बोलते नहीं थे, हम किराएदार काम करते, अपने घर में आते। तो आपके मुताबिक 3 लोगों की मौत हुई है? हाँ, वो सामने तो देखे, आप सब लोग देखे, पूरी जनता देखी। बिल्कुल। स्थानीय जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि 3 लोग की मौतें हुई हैं। प्रशासन की तरफ से 2 लोगों की मौतों की पुष्टि की गई है, लेकिन जो तस्वीर है वो भयावह है, शब्द निशब्द है। और उसके अलावा सवाल 1-2 नहीं बल्कि कई है। आज ये पूरा परिवार, हालांकि ये किराए पर रहते थे, उसके बावजूद छोटे से टीन के नीचे छुपने को मजबूर है। पूरा जो घर है वो ध्वस्त हो चुका है। और इसी बात से आप किस तरीके से कितना ताकतवर था ये विस्फोट, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और पूरी तरीके से हालांकि जो फोरेंसिक टीम है, एक बार फिर से अपने कैमरा पर्सन आशीष से कहेंगे दिखाएं वो तस्वीरों में कि ये घर देखिए पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। तमाम जो साजो सामान था इनका वो पूरी तरीके से यहाँ पे आपको मलबे में नजर आएगा। अपने आप में आप अंदाजा लगाइए कि कितना जो ये विस्फोट होगा। इस तस्वीरों में दिखाइए आशीष की, ये देखिए ये यहाँ पे जो मलबे हैं वो किस तरीके से बिखरे पड़े हुए हैं यहाँ पर। आप बताइए कि जो घटना हुई तो आप लोग कहाँ थे? और हमारी में रहते हैं, यहाँ देखने के लिए आए थे, हमारी बेंच में रहती है किराए पर, वो दवा लेने गई थी।
तो घर पर बताया कि जो है वहाँ पर दिक्कत होगी तो हम लोग देखने आए थे उसको सामान पर। हाँ। तो सब ठीक चलिए ठीक है अमितेश, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि